सहस्रे च मे प्राग्जी सद्गुरुवे नमस्तु सततं ब्रह्मात्ममुक्ताय ते। यतो मामिलितः साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तम निश्चयेन तरिष्यामि दुःखं प्राप्ययमहं शान्ति मानन्दं परं सुखम्। विचारैवं बलं रक्षेन्नाश्रितो निर्बलो भवेत् आनन्दितो भवेत् नित्यं भगवद्बलवैभवात्। श्रवणं मलमूत्रादिविसर्जनं स्थलेषु च शास्त्रलोकनिषेधुषु न कर्तव्यं कदाचन। शुद्धि सर्वविधा पाल्यवाय चावक् भयन्तरा सदा शुद्धिप्रियः प्रसीदै च शुद्धिमति जनै हरि। मेरे विघ्न पाप दोष तथा दुर्गुण अवश्य नष्ट होंगे। मैं शांति सुख और परम आनंद को अवश्य प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे साक्षात श्री पुरुषोत्तम महाराज मिले हैं। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, उनके बल से मैं निश्चय ही दुखों को पार कर जाऊंगा। इस तरह विचार का बल रखकर आश्रित भक्त कदापि हिम्मत ना हारे और भगवान के बल से सदा आनंद में रहे। शास्त्र निषिद्ध तथा लोक वर्जित स्थानों में कदाचित न थूकें तथा मल मूत्रादि न करें। सभी प्रकार की बाह्य और आंतरिक शुद्धि का सदा पालन करें। श्री हरि को शुद्धि प्रिय है और शुद्धि युक्त मनुष्य पर वे प्रसन्न होते हैं। सदा प्रयासरत रहें और सेवा ही करें, उसी पे ध्यान दें। दर्शन ही करें, दर्शन पर ही ध्यान दें। भजन ही करें, भजन पर ध्यान दें। समागम ही करें, समागम पे ध्यान दें। संग करें, संग का ध्यान दें। क्योंकि अवसर मिला है, कृपा हुई है, प्राप्ति हुई है। आज यदि इस प्राप्ति में स्वाभाविक है कि इससे पहले ऐसी प्राप्ति नहीं थी। यदि होती तो आज यदि किसी का भी लंबा सफर तय करने के बाद यदि मन दुर्बलता दिखाती हो, तकलीफ देता हो, तो विचार करना चाहिए ये मन को पहले दबने का अवसर ही नहीं मिला। अभी तक मन अपना मौज में था, मनमानी में था। इसलिए तो ये मन को कभी शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जब ये मन योनि में भटकता है तो वहां फड़फड़ाता है, शांति नहीं मिलती। कल भी देखिए कीड़े के रूप में छोटे छोटे कीड़े कैसे, देखिए ये पीपल वगैरह जो भी है इतनी ज़्यादा आए हुए थे उसमें, या बड़े बड़े बूटे वगैरह जो हैं वहाँ से
पूरे हॉल में देखिए, दीवार में देखिए चढ़े हुए हैं। अब बताइए, हाँ, वो जड़ नहीं है, चैतन्य है, वो भी योनि का ही फल है। अब देखिए क्या करें, अपनी रक्षा के लिए उपयुक्त सब देखिए, हाँ, करना पड़ता है। हाँ, जानबूझ करके महाराज ने कहा लीख खटमल इत्यादि किसी को नहीं मारना नहीं चाहते हैं, किंतु क्या करें, आप उसमें, हाँ, वहां हम भजन करें, मनुष्य को संभालें कि उन्हें संभालें। तो मनुष्य को संभालना है, प्राप्ति पे विचार करना है, भजन करना है, ध्यान करना है। उसमें जो भी विघ्न आए, हाँ, उन विघ्नों को लांघना है महाराज की ओर। बहुत तरह के मन को संसार में जीव मिलते हैं, लोग मिलते हैं, जिसकी जैसी समझ है वो उस हिसाब से चलते हैं। अपनी समझ सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। अपने को ये भिन्न और अलग को, जिसको अपन ने इस जीवन में सर्वोत्तम पाया है, सबसे उत्तम, सबसे अद्भुत पाया है, उसकी रक्षा करना अपना धर्म है। जो अपना धर्म कहलाया, अपना कर्तव्य कहलाया, उसका श्रृंगार करना, कर्तव्य का, हाँ, उसका निरीक्षण करते रहना, उस पे सब समय गतिविधि रखना, पहले अवसर देना, चूक जाने पे फिर एहसास कराना, उसके बाद अपने नजर में गलती तो होने ही नहीं देना, स्वयं कर लेना, कर्तव्य करते ही रहना, जिससे आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पे, किसी भी अवस्था में, यदि कर्तव्य होगा तो आप महाराज के लाडले होंगे, महाराज के निश्रा में होंगे, कृपा में होंगे। और कर्तव्य नहीं है तो अवसर आने वालों के लिए फिर कहीं चैन नहीं है। कारण हमारा जन्म श्री पुरुषोत्तम भगवान के लिए अक्षर ने दिया है। अक्षर से जन्म हुआ है, मूल अक्षर से जन्म हुआ है, गुणातीत से जन्म हुआ है। जिनको भी गुणातीत से जन्म हुआ है, इनका तंत्र इतना मजबूत है, सिस्टम इतना मजबूत है, हाँ, यह लोक परलोक कहीं भी ब्रह्मानंद के अनुसार सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज की लीला में बुद्धि समझ नहीं पा रही थी, तो बुद्धि के आवेग को, बुद्धि के प्रभाव को, बुद्धि की शक्ति को देखने के लिए आकाश में इधर उधर सब जगह देख रहे हैं। जब महाराज ने 2 हाथ या 4 हाथ ही धोती देना है, मोटा धोती था, हाँ, सबको तन ढकने के लिए, तो ब्रह्मानंद स्वामी जी की काया दुगने तिगुने थे। उस हिसाब से जो सबके लिए नियम था उससे नहीं होना था, उनका तन ढकना नहीं था, संतुष्टि नहीं होनी थी, शांति नहीं होनी थी। महाराज ने नियम दिया, उसको एक को जितना देना है उतना ही देना, उनको कैसे ज्यादा दिया जाए। महाराज के आगे प्रार्थना की गई, सबके लिए जो नियम है वो आपके लिए भी रहेगा, पर महाराज देखो तो सही, ये तोंद को तो देखो, इस क्या क्या करें, ये तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, इसको कम करो। तो महाराज अभी कैसे कम हो जाएगा, इसको तो समय लगेगा, ये सब हम नहीं जानते, नियम नहीं बदलाव होगा तुम्हारे लिए। महाराज इस आज्ञा में ब्रह्मानंद जी स्वामी इधर उधर पूरे देख रहे हैं, हाँ, गुमसुम है। महाराज ने पूछा, अरे क्या देख रहे हो इधर उधर? अरे महाराज देख रहा था तुम्हारे जैसे, तुम्हारे से 19-20 कोई हो, 21 तो हो नहीं सकते, हो तो अभी तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, हाँ, जरा देखते तो हो नहीं, हम क्या करें, हमारे हाथ में है,
हम जानबूझ के इतने मोटे हुए हैं क्या? हाँ? देख रहा था क्या करूं, मजबूरी है, कोई इर्द गिर्द भी नहीं है, सब तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं। दयालु, जैसे रखोगे उसी में रहेंगे। अब लाज जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, हमको क्या है? हाँ? महाराज ने कहा इन्हें जितना चाहिए उतना दे दो। हाँ? महाराज मुस्कुराने लगे। हाँ? संसार का व्यवहार वही तकलीफ है जहां संसार वासनामय है, जहां समझ में फर्क है। जो बुद्धि से परे का काम है उसे सांसारिक बुद्धि नहीं नाप पाएगा। वहां तो तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो स्वामी, हे ठाकुर हमको भी तारो। करके कोई बहाना, जैसे अहिल्या को तारा, केवट को तारा, सबरी को तारा, सुग्रीव को, विभीषण को, निषाद राज को, भरत का दुख दूर किया। जैसे विश्वामित्र का यज्ञ को सफल किया, जनक महाराज का कष्ट को दूर किया। बेटी की शादी करनी है, स्वयंवर है, उनके जैसा वर की प्राप्ति कैसे हो? जैसे दशरथ जी को तारा आपने, उलझनों से, संकटों से, लाचार में है, कैसे पुत्र को आज्ञा दिया जाएगा? ऐसे बिना आज्ञा दिए ही आज्ञा ले लिया। कई की अशांति को दूर किया और कौशल्या माता को लाड कोड प्यार दे के, मां तेरा राम हूं, तूने बहुत तप किया है मुझको पाने में। देख तू जो ऋषि मुनियों की पूजा करती है, महिमा गाती है उन ऋषि मुनियों का, मुझे अब छत्र छाया मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। पेड़ पौधे वनस्पति सब शुद्ध, एकदम शुद्ध, बिल्कुल सात्विक भोजन, सब कुछ। माँ ये गगन जो है ना वो छत है, माँ ये धरती गोद है तेरी। हाँ तो फिक्र ना कर, हाँ? तेरे राम को कुछ नहीं हो सकता। माँ 14 साल तो यूं ही निकल जाएगी। हाँ मैं आ रहा हूं माँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ? कृष्ण का रूप देखिए। हाँ? ठाकुर जी आने से पहले 6 उसी गर्भ से जन्म लेने वाले जीव ने जन्म के साथ ही मृत्यु को पाया है। सूतक धर्म, छठी बड़ी कुछ भी मनाने का अवसर नहीं, कोई यज्ञोपवीत नहीं, कोई अवसर ही नहीं, जन्म उत्सव मनाने का अवसर ही नहीं मिला। वो भी महात्मा वसुदेव को, वो भी महादेवी देवकी को। हाँ वो भी महाराजा अग्रसेन के राज्य में देखिए कैसे, और कोई नहीं, उन्हीं का पुत्र देखिए कैसा व्यवहार किया। भगवान सहजानंद महाराज का नाम द्वेष के कारण, ईर्षा राग के कारण, बैल जो हल में जोता जाता था उसका नाम रखा है कि द्वेषी ने सहजानंद। पराग जी और छड़ी लेके पिटता था खूब, ले सहजानंद, ले सहजानंद। उससे सहजानंद की पिटाई हो गई क्या? हाँ सहजानंद को दर्द हुआ है कब? जब प्रेम की मूर्ति ने, मीरा की तरह दीवानी ने
हाँ, केवट के भाव, निषाद राज का भाव प्रेम, अहिल्या का पाप, हाँ, आहा, विदुर काकी, विदुर भैया, विदुर फूफा का प्रेम व्यवहार, ऐसे भगवत भक्तों का प्रेम व्यवहार के वश होकर के और उस व्यवहार के बंधन को गुणातीत जो गुदरी धो करके कंधे पे रखे हैं, वो दर्द महाराज को बर्दाश्त नहीं होता है। सभा में भी देखिए कंधा दुखने लग जाता है। हाँ? आहा, भक्ति करता छूटे मेरे प्राण, गुरु एवर मांगू जी। मेरा तो प्रयास रहता है, आपके पीछे बैठा हूं और यदि कोई मेरे कर्तव्य में दिखता हो कि आश्रम में कोई अतिथि आए हुए हैं या कोई सेवादार के रूप में रहते हैं, उन्हें भगवान अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी बुद्धि प्रदान करें और वो गफलत बिल्कुल ना हो कि ऐसा अवसर पता नहीं बार बार कहाँ मिलेगा। सत्संग प्रवचन कथा के समय फिजूल का नींद, फिजूल का आलस, फिजूल का काम, फिजूल की बातों कभी आवरण न डाले, क्योंकि वो अपराध गिना जाएगा, वो ना समझ गिनी जाएगी, कोई भी हो। ऐसे समय अनुचित व्यवहार ही कुसंग है, और जब कुसंग जहां होता है तो एक हिसाब से सभा हो रही हो और किसी का पेट साफ नहीं है और गैस छोड़ दिया तो पराग जी सबका बुरा हाल हो जाता है। प्रभु स्वामी जी, माधव स्वामी जी जीवन भक्त जैसे यदि साधक बहुत साधना कर रहे हो, उस समय बैठो हो और समाज की दृष्टि हो तो वो भी शांति से नहीं बैठ पाएंगे। बोलो प्रयाग जी। हाँ, इसलिए कुछ चीजें खुद ही बदलना पड़ता है, खुद, क्योंकि कान पक गया होता है आज्ञा भंग करते करते। अवज्ञा, उनकी बातों को, जिनकी पूजा आरती करना, मानना। जो कोई पूछे आपके गुरु कौन है, ये गुरु हैं, विश्वास कैसे करें? इनका तो वाणी, इनका तो व्यवहार, इनका आचरण तो बताता नहीं है गुरु। गुरु के साथ ऐसा होता है क्या? हम तो गुरुदेव दूसरे को समझाते थे, उसमें समझ बहुत आता था। नाचना ना आता हो तो आंगन को दोष निकाल देगा, आंगन टेढ़ी है। हाँ, बहाना ही बहाना ढूंढता है, आज ये, आज वो, आज वो, ऐसे ऐसे सब वो देखते हैं भाई, सब उन्हें मालूम है। ये उन्हें अवसर मिलता है जो उनके सामने सम्यक दृष्टि को, अवसर को प्राप्त करता हो, उनके व्यवहार को प्राप्त करते हो। उनके व्यवहार में वो तंबू में जा सकते हैं, पंडाल में पहुंच सकते हैं। हाँ, वो विचरण कर रहे हैं, वो सैर कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वो कभी भ्रमण कर रहे हैं। तो जहां जहां कदम पड़ेंगे उन्हीं का भाग्य का वो पार नहीं रहेगा, बाकी तो सबको कर्मों के अनुसार सुख और दुख है। ऐसे समय पे ये भी बहुत बड़ा कि चलो दूर दराज कोई यहाँ नहीं है तो सोशल मीडिया का उपयोग करके यूट्यूब पे दिया जा रहा है, फेसबुक लाइव हो रहा है। किंतु जिनको अवसर मिलता हो महाराज के सरपरस्ती में हो, उनके आंगन में हो, उनके प्रांगण में अवसर आ रहा हो, हाँ, या आस पड़ोस में कहीं, जिनको युक्ति करने से सीधा एकदम प्राप्त हो सकते हैं, सिद्धे
सामने प्रत्यक्ष। हाँ, वो यदि युक्ति नहीं करता है तो आज्ञा भंग कहलाता है। और जो तेज आना चाहिए, जो शक्ति आना चाहिए, वो नहीं आता है, युक्ति। हाँ, क्योंकि यही तो एक अवसर है। इस समय में विघन ही माया का स्वरूप कहलाएगा। इस समय पे ना समझ ही कुसंग में आएगा, गलत बातों में आएगा। बाद में तो सारा दिन कोई गलत कह ही नहीं सकते। ठीक है, चल रहा है, कर रहा है। हाँ, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। वो सब उस समय मंच पे जब आता है तभी पता लगता है कैसी तैयारी है। बोलता है तभी पता लगता है अंदर कैसा विचार है। देखता है आंखें तभी पता लगता है भीतर की नस नारी कैसी है, शक्ति कैसा है, समझ कैसा है। आचरण से ही कि किस प्रकार दिनचर्या सब। हाँ, नारायण नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी। हे महाराज, उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर, उनके लिए ये दास, उस पल, उस इंसान, उस जीव के लिए रात और दिन, सुबह और सांझ, हर पल को जीता है। जिनकी निष्ठा में अभाव से बचे हुए हैं, अवगुण से बचे हुए हैं, जिनके व्यवहार में, चाहे वो पास में चाहे दूर में, जिनके व्यवहार में दर्शन से आनंद आ रहा है, क्रिया से आनंद आ रहा है, स्वभाव से आनंद आ रहा है, उनकी प्रकृति से। हाँ, दर्शन अच्छा लगे, सानिध्य अच्छा लगे, क्रिया अच्छा लगे, स्वभाव अच्छा लगे, ये सब ही जब अच्छा लगेगा तभी जो हमारे अंदर कोई तत्व अहित वाला है, हाँ, उसको, उसका उपचार होगा, उसका इलाज होगा। हाँ, इसलिए ये उन्हीं को अवसर है। और उन सब के लिए कि वो जाएगा कहां, वो क्या करेगा। हाँ, जिनके लिए भाव आ गया हो 68 तीर्थ महाराज के मुख से निकला हुआ शब्द, मारा संतन चरने, कोटि गया कोटि काशी रे। कोटि गया और कोटि काशी की महिमा इस तरह से जिनको प्रत्यक्ष में समझ में आ जाता हो, ऐसे महाराज का सत्संग, महाराज का दर्शन प्रमाणित करता हो। उत्तम धाम में महाराज तो, ये जो यहाँ के संत और यहाँ के भक्त जो निष्ठावान हैं, हाँ, उनके द्वारा इनकी प्रतिष्ठा हुई है। हाँ, यहाँ तो प्राचीन मूर्ति ही नहीं है जो समझने में मन को बहुत ज्यादा कुछ अलग से प्रयत्न करना पड़े। हाँ, क्योंकि जो अब देह का त्याग कर चुके हैं तो उनका भी भाव और प्रेम का दर्शन है। और जो दर्शन करा रहे हैं, चल रहे हैं प्रत्यक्ष वर्तमान समय में, हाँ, उन सब को लाभ मिल रहा है। हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी। हे महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, एक बार मंत्र जाप कर लीजिए। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। हे इष्ट देव स्वामी नारायण, हे प्रभु। आइए, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, मेरे दादा गुरु, आइए। इनके प्रसंग से बल मिलता है, मुझे भी प्रेरणा मिलता है आज के समय में भी। क्योंकि जो समाज का महाराज ने उद्धार करना है, उस समाज के लोग जो महाराज के निष्ठा में आए हैं, कृपा में आए हैं,
तो उन्हीं के लिए उनका वचन है। और उस कृपा के अनुसार, आज्ञा अनुसार जो नहीं चलेगा तो उन्हें महाराज के दरबार और महाराज के सिस्टम में मनमानी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। जब तक महाराज अपनी आवाज को, यानी कि व्यासपीठ से कोई ना कोई, मैं नहीं तो उसके बाद कोई, जहां से भी मैं विचरण में जाऊं तब भी किसी एक को तो उस भूमिका को बिल्कुल मन से ऊपर उठ करके आत्मा की आवाज, कृपा की आवाज, निष्ठा की आवाज, समर्पण की आवाज, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दुश्मनी। हाँ, वही दोस्त है और वही दुश्मन है जो महाराज की आज्ञा के विपरीत है और महाराज की आज्ञा में है, दोस्त है, कर्तव्य पालन पे है। जो सर्व जीवा हितावहा ये पालयन्ति मनुजा सत्शास्त्र सम्मता एकाग्र नैव मनसा वाचा कर्मणा। कर्तव्यम तु पालयन्तु। दुर्लभम नास्ति, जो नास्तिक को भी दुर्लभ हो उसे भी, हाँ, उस नास्तिक के योग में, नास्तिक आस्तिक के योग में कहीं आ गया किसी कारण, जैसे काले पत्थर अहिल्या का दुख को पा रही थी, उसमें आत्मा काला पत्थर है। हाँ, वह आश्रम एकदम खंडर बना हुआ है, किंतु उस पत्थर में एक जीव शाप को भोग रहे हैं, दुख को। किंतु देखिए, हाँ, किस प्रकार विश्वामित्र की सेवा में प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण जी प्रस्थान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और श्री राम के श्री चरण का स्पर्श होने का अवसर प्राप्त होता है तो शाप मुक्त होते हैं, दुख मुक्त होते हैं। ये उन सब के लिए ही कृपा है। वैर झैर भाव तजीने हइये मानव सब लाओ। जिनको ऐसे आवाज सुनने का अवसर मिल रहा है, जिन्हें इस प्रकार के शास्त्र पे ध्यान देने का अवसर मिल रहा है, जिन्हें ऐसे शास्त्र वचन का पठन पाठन निधिध्यास श्रवण मनन साक्षात्कार का कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला, उनके लिए ही है ये सब सुलभ। और उनके माध्यम से ही संसार में जीव का कल्याण संभव है, उनके माध्यम से। क्योंकि जिन्हें ऐसा अवसर मिलता है वो कुल का उद्धारक होता है। जिस कुल में जन्म लेता है उनका लालन पोषण करने वाले, उनके साथ योग वाले संबंध को पाए हुए उन सबको पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्हें पुनः रूपी जननम गर्भ 84 में नहीं लेना पड़ता है। उन्हें सीधे ही गर्भ 84 में जो मुक्त होने की दशा है, मुक्ति पाने का स्थान है, वो जो उनका यज्ञ है, उनका जो सत्संग है, उनकी जो सेवाएं हैं, उधर वो भक्त बनते हैं, सेवक बनते हैं। हाँ, सेवक का सेवक बनते हैं, दास का दास बनते हैं। उन्हें अवसर प्राप्त होता है सत्संगी के रिश्ते से जुड़ने का। जिस सत्संगी में, हाँ, सत्संगी में भगवान के संत परमहंस का आगमन होने वाला हो, जहां इस प्रकार का भाव विचारों का दान प्रदान होता हो। परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी। जगत माही संत परम हितकारी। ऐसे जो जगत में जन्म लिए हुए जीव हैं वो महान हैं। ये उन्हें भी कष्ट होने वाला है। माधव स्वामी, प्रभु स्वामी, प्राग जी, जीवन जी, राजेश गौतम जी,
उन्हें भी दुख आने वाला, साथ में रह करके भी जो हैं, और वर्तमान को ना समझ करके उससे जो विपरीत हैं, जो नहीं, जिनके कुछ कर्म ऐसे इतना अच्छे नहीं है कि पा करके भी जिसमें ध्यान देना, जहां देना उनको ना दे करके, जिनके लिए कुछ जो सत्संग में कुसंग क्या है उसके ऊपर कभी वचनामृत आता है, कभी उन सब बातों की चर्चा होती है, उसमें मेल करता हो, तो इसको कहते हैं दुर्भाग, इसको कहते हैं अभागा। भाग मिला है किंतु कैसा अभागा है, बना है और फिर भी उनकी तरह व्यवहार है जो नहीं बना है, पाया है फिर भी उस तरह से रहता है जैसे मिला ही नहीं। सनात है किंतु व्यवहार अनाथ की तरह करता है। इसलिए दुख का कोई अंत नहीं है, और उस दुख में जहां ऐसा प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही संत परम हितकारी। जगत में ऐसे संत को जिस गर्भ ने पाया है, संत आत्मा को, पेट में आया है, वही प्रक्रिया है जैसे सब जन्म लेते हैं। एक बेरिए के बूंद से देखिए, कैसे देखिए उसमें से शरीर बनता है, हार्ड मांस, हड्डी आता है, मांस बनता है उसमें, कैसे देखिए उसमें प्रभु अपने अंश को, जीव, ईश्वर अंश जीव, वो अविनाशी प्रभु कैसे उसमें अपने आप को रोम रोम में समा देते हैं। देखिए जरा सा मांस को चोट लगे, जरा सा कुछ हुआ, देखिए कान से, आंख से, सब जगह से ज्ञात होता है, पता लगता है ये पाप है, ये पुण्य है। कैसे देखिए वहीं पर ऐसा सुख की अनुभूति और कृपा है जिन्हें इस तरह की छाया, इस तरह का अवसर मिलता है। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी। ये जो 3 गुण की बात है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जिन जिन में प्रवेश करता है, जहां जहां काम करता है, वहां जो गुणातीत का आविष्कार, आगमन है, आवागमन है, चलन चालन है, सब कर्तव्य है, उनके लिए निमित्त बनने वाला होता है, उन्हें अवसर प्राप्त होता है। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। बिल्कुल वहां तो कोई पार ही नहीं है भाग्य का, अपरंपार है, अपरंपार कृपा है, अढलक ढल गए कृपा। जहां ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, जन्म सुफल कर लीजे। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत माही संत परम हितकारी। जहां मुरारी आने वाले हैं, प्रगट की पहचान होने वाली है, प्रगट पुरुषोत्तम का योग करा रहे हैं, जहां अक्षर का भाव आ रहा है, पुरुषोत्तम का भाव आ रहा है, और वो भी वहां देखिए कृपा हो रही है, जहां आप अवसर मिला और क्या कर रहा है, कैसे कैसे देखिए खलबल, कैसे कैसे एकदम दुविधाएं, आपदाएं, वहां भी वहां भी देखिए भव दुख टले भले सब दुष्कृत, सब विधि कारज सीजे, हो निस दिन संत समागम कीजे। अंतर कपट में टिके अपनों ले उनको मन दीजे, मान तजी संतन के मुख से प्रेम सुधारस पीजे। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, जन्म सुफल कर लीजे। वो जन्म पाए हुए जीव को सफल होने का, कृपा का प्रकाश फैलाने का, अपने अपने
हाँ जिस कुल में आए उस कुल का उद्धार करने का, आहा, ये केवल केवल प्रगट में ही संभव है। हाँ? इसलिए जहां जहां परोक्ष देवों की स्थापित हुई है, जहां जहां तीर्थ की महिमा कही जाती है, उन सब में उस महिमा का फल यही है कि कभी न कभी प्रभु उन्हें ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ? करनी ऐसी कर चलो, हाँ जगत में, हाँ ऐसा व्यवहार करो। कब? तो प्रगट की पहचान का अवसर उन्हें केवल होता है। आहा, जब उस जगह पे सब, हाँ, हम सब आए तो कहां हमें प्रगट की पहचान थी, किंतु प्रगट को हमारी पहचान थी। पिछले रविवार की सभा में प्रभु स्वामी जी ने कहा ना, देखो, हाँ सूरदास के ऊपर, हाँ किसी ने पूछा ना, तुम तो अंधा हो, तुम क्यों क्या देख पा रहे हो, तुम आराम से बैठो, तुम नाम जपो केवल। हाँ, अरे मैं अंधा तो हूं, पर मैं अकल का अंधा नहीं हूं। मेरा अकल कहता है कि मैं तो चलो, आंख मेरे नूर नहीं है, इस आंख से मतलब देख सकूं बाहर कैसे वो दिख रहे हैं, किंतु मुझे इतना तो ज्ञान है कि वो मुझे देख रहे हैं। हाँ? उनसे मैं छुपा नहीं हूं, इसलिए वो मुझे देख ले, मैं इसलिए आता हूं। हाँ? वो मुझे देख ले, हाँ इसलिए मैं धक्का खाता हूं कि वो मुझे देख ले, वो देखे इसको धक्के से कैसे बाहर निकालना है, वो उपाय करेंगे, वो युक्ति करेंगे। मेरे बस में तो नहीं है, हाँ? पर उनके बस में सब है। हाँ? माधव स्वामी जी सही है ना? हाँ माधव स्वामी, जीवन जी, प्राग जी। हे महाराज, हे महाराज, तभी तो देखो, चद्दर बिछाने वाले को, तैयारी करने वाले को कभी अभाव नहीं तंग करता कि जो बेचारे लाभ ले सकते वो भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या जरूरत है केवल आगे आगे बिछा दे, ये कर ले, नहीं। हाँ? मुझे तो आप बचन मां बहतू जीवन, मांडू भवनी बाजी, उलट पुलट जे चाहे कर जो, नहीं थाऊं दासी। उत्तम स्वामी तम हाथ दोरी, कठपुतलई थई राजू। आप बचन मां बहतू जीवन, मांडू भवनी बाजी, काजी आप रिजोए मराजी। आपके कार्य के लिए समय आए तो ब्रह्मांड को जीत लूं एकदम। हाँ? आप कहो तो, हाँ महाराज स्वामी, इसलिए तो अब ये समा आ गया है। रात्रि में मैं सेवक के साथ वॉकिंग करते समय, कल अधिक थोड़ा तबीयत ठीक होने से नहीं चला, बैठा रहा पंप पे, तो यही बात आई कि अब ऐसी तैयारी करो कि एक भी जीव दरबार में आए, बस उसे इस तरह से पानी, इस तरह से ठाकुर जी का भोजन प्रसाद, नाश्ता पानी जो भी समा है, कि बस ठाकुर जी उस प्रसाद के माध्यम से उन्हें गुदगुदी कर दे, हाँ, ख्याल दे, आनंद दे, हाँ, इतना प्रेम दे, ऐसा बस इस तरह से व्यवस्था करो। इस तरह से प्राग जी के पास एक दो तंत्र और सिस्टम में, हाँ, यहाँ रखो एक दो सेवक ऐसे, हाँ, जो सब समय है एकदम सारी व्यवस्था, महाराज की सेवा में कमी नहीं, महाराज के भक्तों की सेवा में कमी नहीं। हाँ, कथा होती रहे, गोष्ठी होती रहे, अपरंपार, क्योंकि यही बचाता है। इसी से यहाँ विस्तार होगा और जो आएगा उसके हृदय में
निष्ठा बनेगी, हाँ कृपा होगी। सन 1955 का आइए हम दौर में चलते हैं। 1955 ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज मेरे दादा गुरु देह में हैं, प्रसंग सुनते हैं। कहाँ गए, किनको मिले, कैसे मिले, क्या बात करी, किस तरह से सुने लोग। पुष्पदोल उत्सव में स्वामी श्री सारंगपुर में विराजमान थे। अचानक भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी द्वारा एक निमंत्रण पत्र मिला। अपने पुत्र वीरभद्र सिंह की बारात लेकर वे बोटाद स्टेशन से गुजर रहे थे। अतः स्टेशन पर आशीर्वाद के लिए पधारने का निवेदन इस पत्रिका में किया गया था। स्वामी श्री नियत समय पर, सही समय पर स्टेशन पर पधारे। राज परिवार की शानदार बारात के साथ पधारे वीरभद्र सिंह को स्वामी श्री ने बहुत आशीष दिए। महाराजा भी अति प्रसन्न थे। पिता पुत्र दोनों ने पंचांग प्रणिपात करके स्वामी श्री के चरणों में अत्यंत भक्ति भाव व्यक्त किया। बारात के विदा होते ही स्वामी श्री सारंगपुर के लिए तैयार हुए। उसी समय एक लाइनमैन स्वामी श्री का चरण स्पर्श करके कहने लगा, स्वामी जी मेरी झोपड़ी बिल्कुल नजदीक में ही है, आप कृपा करके मेरी कुटिया को पावन करें। स्वामी श्री तुरंत तैयार हो गए, परंतु साथ आए हुए एक अग्रणी संत ने कहा, अरे भाई तू बीच में क्यों टपक पड़ा, देख अभी 12:30 का समय हो गया है, गर्मी भी कितनी है, अब तक स्वामी श्री का भोजन भी बाकी है, इसलिए आज तो स्वामी श्री नहीं आएंगे। स्वामी श्री उस गरीब लाइनमैन के बुझे हुए चेहरे को देख रहे थे। उन्होंने धीरे से उस संत से कहा, अरे स्वामी जी, अरे स्वामी, अरे ओ स्वामी जी, देखिए उसका प्रेम भाव तो देखिए। इतना कहकर उस लाइनमैन से कहा, चलो तुम आगे चलो, हम आते हैं। आखिर वही हुआ जो स्वामी श्री ने चाहा था। सभी रेल की पटरी के समांतर चलने लगे। संतों भक्तों की एक लंबी सी कतार लग गई। बीच बीच में वह अग्रणी संत कुछ गरमा रहे थे, परंतु स्वामी श्री उनकी ओर देखे बिना लगातार चलते रहे। दूर तक कहीं उस लाइनमैन की झुग्गी के आसार नहीं दिखते थे, और वह तो स्वामी श्री के आगमन से आनंदित होकर वह आगे आगे दौड़ता कूदता जा रहा था। करीब 2 किलोमीटर के फासले पर उसने स्वामी श्री का पदार्पण अपनी झोपड़ी में करवाया। उसका रोम रोम नाच रहा था। दूर तक चलने का श्रम उठाने के बाद भी स्वामी श्री बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने उसे बार बार आशीर्वाद दिया। अभी महाराज जिन चरणों की वंदना कर रहे थे, वही चरण अब लाइनमैन की झोपड़ी को पावन कर रहे थे। करुणा निधान स्वामी श्री की विशाल कल्याण भावना को देखकर वह अग्रणी संत सहित सभी भाव विभोर हो गए। सर्वत्र सभी को आत्म भाव की दृष्टि से देखने वाले स्वामी श्री के लिए अमीर या गरीब जैसी भेद रेखाएं मिट जाती थी। ना तो वे कोई जाति पाति या अपने पराये के भेद प्रभेद को गौरव देते थे, ना विद्वान या निरक्षण में कोई अंतर देखते थे। हर सरहदों से परे ब्रह्म की व्यापकता में सारे संसार को देखने वाले इस महान संत के साथ विचरण में
डाया नाम का एक पागल भी जाता था और स्वयं स्वामी श्री उसे परोसने के लिए दूध नाश्ता लेकर उसके सामने बैठे ही, उसके सामने वैसे ही बैठते जैसे भगवान की सुंदर प्रतिमा के सामने बैठते हो। भावनगर के युवराज वीरभद्र सिंह का वृद्ध ड्राइवर हो या गोंडल में पागलों की भांति मुफ्त में खाने के लिए भटकने वाले लटोरिया बाबा हो, सभी के मन में स्वामी श्री की वात्सल्य में मूर्ति का स्थान अनन्य था। इसलिए यदि कल भी सुबह यदि मुझे अवसर मिलता है तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि प्राग जी, माधव जी, जीवन जी का हेल्प लेके ये जो इस समय यदि नाश्ता पानी की तैयारी करना है तो और पहले तैयार कर दूं, या कुछ रात को तैयार करा दूं, या कुछ ऐसा हाँ जिससे कोई टिफिन देना है, कुछ देना है तो वो पहले ही, हाँ, जिससे कम से कम ये जो 7 से 8 वाला समय है, 1 घंटा आरती, प्रार्थना और कुछ कथा, उस समय ऐसा लगे कि महाराज साक्षात वहां दर्शन दे रहे हैं और निर्मल में आकर के हमें देख रहे, हमें सुन रहे। क्योंकि भले ही ये मूर्ति कठोर लगता हो, जो मर्जी हो, किंतु संसार में अभी कोई फोटो को तो कहोगे नहीं जो फोटो के रूप में है कि ये हमारे गुरु हैं, हमारे यहाँ। इसलिए ये समाज के अंदर जो परिवर्तन आएगा तो वर्तमान में कैसे चल रहे हो, किस तरह से निभ रहे हो, उसके ऊपर ही काया की माया की छाया का प्रभाव का, हाँ, गुदगुदाएगा और कृपा होगी, हाँ, दर्शन होगा और उसी तरह से भाव विभोर वातावरण बनेगा। तू जहां जहां चलेगा मेरी छाया साथ होगी। जैसे आहा, आपकी काया में आपकी छाया है, ऐसे ही आपके व्यवहार में आपको कृपा का दर्शन होगा। महाराज मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, हाँ। भगवान भक्त के बिना कहाँ हैं? जो सेवा करते हैं उसमें कृपा समाया है, हाँ? प्रयास, क्योंकि इस समय चाहे बर्दाश्त ना हो, बुरा लगे, फिर भी दुनिया के नज़र में, सत्संग समाज के नज़र में, हाँ, जो वंचित हैं नहीं इतना लाभ ले सकते हैं, उस समय हम निमित्त बनेंगे तो हमारे जितनी परेशानी है उन परेशानी समाज में, उन परेशानी निमित्त बनकर के समाज को उसका दवाई मिलेगा आपके माध्यम से। वर्तमान ये चीज है, प्रत्यक्ष ये चीज है जो परोक्ष से संभव नहीं है। परोक्ष जब वर्तमान में प्रवेश करता है, प्रगट में प्रवेश करता है, उन्हें सही मानते हैं, उनके मुख से बोलते हों, उनके आंखों से देखते हों, हमारे हित में कठोर वचन का उपयोग करके अपने शरीर को भले ही बहुत कष्ट देते हैं। गफलत होती है हम सब की और कठोरता उनको करना पड़ता है, हाँ। और ये कठोरता ना करें तो हमारा तो ये आजादी मन, ये हमारी बुद्धि, हमारा सांसारिक व्यवहार, हाँ, भजन ही कभी ना करें, हाँ, कुछ हो ही नहीं। किंतु ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें हमारे लिए वैसा व्यवहार दिखाते हैं, हाँ। आहा, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, मेरे अवगुण को चित्त में नहीं लाना प्रभु। आपका एक नाम में जो महिमा है, हाँ, पतित पामर पतित उधारे उबारे अगणित नर नारी, हाँ, समदर्शी है नाम तिहारो, हाँ। हे प्रभु, शरणागत पाप पर्वतम गणेतवान तदीय सद्गुणम अणुमप्य तुलभी मन्यते सहजानंद गुरुम भजे सदा, हाँ। ये तो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, भले ही समझ में ना आए। ये उत्तम धाम धर्मार्थ ट्रस्ट यहाँ के व्यवहार को ये जीते जी ऐसा रखेगा कि बस केवल मोक्ष, केवल कल्याण की बात हो, दूसरी बिल्कुल नहीं संभव हो, इसके जीते जी निर्मल के, हाँ। और
और मुझे भी धन मिलते हैं। प्रेम स्वामी जैसे बड़े संतों का दर्शन, प्रमुख स्वामी, महंत स्वामी, हरिप्रसाद स्वामी जी, गुरु जी और बड़े बड़े संत, और ये संत अभी देखिए, भले ही योगी बापा हाँ अब देह में नहीं है, मेरे गुरुदेव देह में नहीं है, किंतु उनका कार्य रूप सत्संग तो है ना, जो दिए थे उसमें आप लोग तो है ना। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। यहाँ पूरा रौनक लगा के रखना, पूरे दिल से जुड़ना, भजन करना, इतना साधना करना, बस ध्यान रखना कि किसी भी हाल में महाराज और स्वामी का कार्य, परछाई, सब व्यवहार में ये कानों में अवगुण नहीं आने देना, वाणी में अवगुण निकलने नहीं देना। अंदर आया तो अंदर पीस देना, महिमा का बातें कर करके, सुन सुन के, उसका विचार करके, बिल्कुल हाँ एकदम ऐसा अभ्यास, ऐसा रहना जैसे महाराज एकदम कृपा कर देंगे, आशीर्वाद आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। श्री उत्तम धाम की जय। राजाधिराज हरि कृष्ण महाराज की जय जय जय।